आखिर कौन है मोतिहारी का रहने वाला ये अंतर्राष्ट्रीय तस्कर जिसके ऊपर एनआईए ने 2 लाख का इनाम घोषित कर रखा था, जो दशकों से फरार था, जिसकी तलाश भारत की खुफिया एजेंसियों में राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी एनआईए के अलावे राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई और भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एवं एनालिसिस विंग रॉ भी कर रही थी। यह दशकों से फरार था और एजेंसियां इसको अब तक नहीं धर दबोच पाई थी, लेकिन पिछले गुरुवार को मोतिहारी और मुजफ्फरपुर पुलिस ने संयुक्त रूप से इस तस्कर को धर दबोचा। आइए जानते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। पिछले गुरुवार को मुजफ्फरपुर एसएसपी जयकांत और मोतिहारी के एसपी कुमार आशीष के संयुक्त नेतृत्व में मोतिहारी और मुजफ्फरपुर पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय तस्कर सुधीर को धर दबोचा। उसकी गिरफ्तारी हुई। उसकी गिरफ्तारी नेपाल से मोतिहारी होते हुए मुजफ्फरपुर जाने के क्रम में मुजफ्फरपुर सीमा के भीतर की गई। आखिर क्या था मामला और क्यों इस पर 2 लाख का इनाम एनआईए ने रखा था और यह कितना बड़ा अपराधी था कि दशकों से फरार था और खुफिया विभाग इसे पकड़ नहीं पा रही थी। आइए जानते हैं पूरी कहानी। सुधीर पासवान पूर्वी चंपारण के घोड़ासहन का रहने वाला है और विगत कई वर्षों से, विगत 2 दशकों से ये जाली नोट के कारोबार से जुड़ा रहा है। विगत दिनों मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, शिवहर, सीतामढ़ी आदि जगहों पर जाली नोट के कई खेप पहुंचे थे। इसको लेकर पुलिस जो तहकीकात की उसमें पता चला कि इसमें सुधीर कुशवाहा का हाथ है। सुधीर कुशवाहा की खोज में पुलिस लग गई और इसके लिए एसएसपी जयकांत और मोतिहारी एसपी कुमार आशीष ने मिलकर एक टीम बनाई और उस टीम में इन दोनों पदाधिकारियों के अलावे मुजफ्फरपुर के डीएसपी राम नरेश पासवान, नगर थाना अध्यक्ष अनिल कुमार और मोतिहारी तकनीकी सेल के सिपाही मुन्ना कुमार शामिल थे। सुधीर कुशवाहा को पकड़ने के लिए पुलिस काठमांडू तक गई और खुफिया ढंग से, गोपनीय ढंग से उन्होंने नेपाल पुलिस के साथ संपर्क भी साधा। इस दौरान उन्हें पता चला कि ये सुधीर कुशवाहा नेपाल में के कलेया, बारा जिला के कलेया में रहता है और कलेया और वीरगंज से अपना ये पूरा कारोबार चलाता है। कहने को ये कोयला व्यापारी है, कोयले के व्यापार, लेकिन कोयला के उस व्यापार के पीछे जो काली मंशा थी, जो काला कारोबार था, वह था जाली नोट के तस्करी का। पुलिस इसके पीछे लगी रही और लगातार पुलिस की नज़र इस पर थी। अंत में यह गुरुवार को नेपाल से मोतिहारी होते हुए मुजफ्फरपुर जाली नोट का खेप पहुंचाने जा रहा था। पुलिस इसके पीछे लगी हुई थी और जैसे ही यह मुजफ्फरपुर सीमा में प्रवेश किया, पुलिस ने इसे धर दबोचा, पकड़ लिया और पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है। हालांकि इस बीच में उसके पास से 500 रुपये वर्ग मूल्य के, 500 रुपये मूल्य के जो नोट होते हैं, वैसे 1,54,000 का जाली नोट भी बरामद किया गया और साथ में एक अपाची मोटरसाइकिल। अपाची मोटरसाइकिल पर नेपाल का नंबर था और जब पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस से ये बच नहीं सका और पकड़ा गया। लेकिन जानने की बात यह है कि आखिर इसके पीछे कौन सी ऐसी बात थी कि इस पर 2 लाख का इनाम एनआईए जैसी संस्था ने रखा था। सबसे पहले बता दें कि जैसे ही मुजफ्फरपुर और मोतिहारी पुलिस के संयुक्त कार्रवाई में सुधीर कुशवाहा पकड़ा गया और इसकी जानकारी हुई, तमाम खुफिया विभाग, एनआईए, डीआरआई और रॉ के पदाधिकारी मुजफ्फरपुर पहुंचे और इससे पूछताछ शुरू की। पुलिस सूत्रों की माने तो पूछताछ के क्रम में जो बातें सामने आई हैं उसमें यह भी आया है कि इसका संपर्क केवल नेपाल से नहीं था। नेपाल के अलावा पाकिस्तान, चीन, मलेशिया, दुबई आदि कई देशों के
तस्करों से या आतंकियों से इसका संपर्क था, सीधा संपर्क था। पाकिस्तान के आईएसआई के स्लीपर सेल के रूप में ये काम कर रहा था और इधर वर्तमान के दिनों में ये अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाना चाह रहा था और बढ़ाने के प्रयास में लगा हुआ था। लेकिन अब पुलिस के गिरफ्त में है और एनआईए और भी जो खुफिया विभाग है वो सभी इसको रिमांड पर लेकर पूछताछ करेंगे और बहुत से मामले सामने आएंगे। बहुत से पूछताछ में और भी चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन वो पुलिस अभी उसे नहीं बता रही है सुरक्षा कारणों से, और उसी के तहत अगली कार्रवाई होगी, जैसा एसएसपी जयकांत ने कहा। सुनिए। नकली नोटों के केसेस में फरार सुधीर कुशवाहा, जो कि एनआईए के द्वारा भी रिवाड़ी है, उस बारे में पुलिस को सूचना मिली कि ये अपने मोतिहारी बॉर्डर से ये मुजफ्फरपुर की ओर आ रहा है। इस मामले में इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस कलेक्ट करने के पश्चात मोतिहारी एवं मुजफ्फरपुर के टीम के द्वारा इसको मुजफ्फरपुर में अरेस्ट किया गया है, जिसमें एसएचओ टाउन मुजफ्फरपुर, डीएसपी टाउन और मोतिहारी पुलिस के द्वारा बनाई गई टीम के द्वारा इसको यहाँ पर अरेस्ट किया गया। और जब इससे आगे की पूछताछ की गई तो इसने अपनी अपराध में संलिप्तता स्वीकार की है और इससे आगे का बाकी इंट्रोगेशन जारी है। कब से ये कार में संलिप्त है? अभी तक के जो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन है, इस व्यक्ति के खिलाफ जो है ये पहले भी जो है 2008 में मोतिहारी में नकली नोटों के केसेस में जेल जा चुका है। इसके बाद में केसेस के इन्वेस्टिगेशन एनआईए को दिया गया था और उसमें जो है ये उसके बाद ये वहाँ से फरार हो गया। फरार होने के बाद में ये इसी तरीके के काम में लगा रहा और जिसके बाद में पुलिस ने इसको मुजफ्फरपुर में अरेस्ट किया है और इसके बाद में इसको रिमांड किया जाएगा। नेपाल से भी तार है करीब तक? नेपाल से जो इससे पूछताछ की गई है, इसका कहना है कि ये नेपाल लगातार आता जाता रहता था। वहाँ पर इसने एक अपना कोयले का काम भी शुरू किया था और जिसकी आड़ में ये नकली नोटों का काम करता था। इससे डिफरेंट एजेंसीज द्वारा पूछताछ भी की गई है और उससे आगे निकलने वाले जो फैक्ट्स हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इनका नेटवर्क सर कहाँ तक चला? अभी तक के जो हम लोगों ने पूछताछ की है, ये नकली नोटों के जो खेप जो आती है लगातार पुलिस, मुजफ्फरपुर पुलिस द्वारा इसको मुजफ्फरपुर में कई बार पकड़ा गया है। उस मामले में इससे पूछताछ की जा रही है और जो हमारे बैकवर्ड लिंकेजेस के इन्फॉर्मेशन थे उसके लिए एक अहम सूत्र बन सकता है। अभी मतलब कितनी नकली नोट कितना बरामद हुआ है? अभी तक के जो हम लोगों ने इससे पूछताछ किया है, इसमें जो है लगभग ये 1,50,000 के आसपास के नकली नोटों के बारे में ये बता रहा है और ये जो हमने पूछताछ की है इसमें ये फिर से अपने जो नेटवर्क हो उसको एक्टिवेट करने के लिए कर रहा था। इससे और जो बाकी पूछताछ की गई है उसमें अहम बात यह है कि जो अभी हाल में जो नकली नोट आए हैं उस मामले में जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट किया जा रहा है। ये एनआईए के हवाले किया जाएगा फिर इसको? जो प्रोसेस है उसके हिसाब से हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। तो सुना आपने, यह अंतर्राष्ट्रीय तस्कर सुधीर कुशवाहा, इसका इतिहास अगर देखें तो 2005 में दिल्ली के एक आवासीय होटल से यह गिरफ्तार हुआ था और उस समय दिल्ली क्राइम ब्रांच ने इसे पकड़ा था जाली नोटों के साथ, लेकिन साक्ष्य के अभाव में इसे जमानत मिल गई और फिर वहाँ से वो फरार हो गया। वहीं 2008 में नकली नोट मामले में एनआईए ने इस पर एक मामला दर्ज किया। 2015 में भी एक मामला दर्ज है और इसको लेकर 12 नवंबर 2019 को एनआईए ने इश्तेहार भी चस्पा किया था। एनआईए ने इसको विरुद्ध बाज़ाब्ता कोर्ट से लुकआउट नोटिस भी जारी कर रखा है और यह एनआईए के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स में से एक है। इसको पकड़ने के लिए इसके जो मामले संगीन आ रहे थे, जब भी इसकी बात आती थी तो इसका संपर्क देश विरोधी गतिविधियों से होता था और विदेशी तस्करों के साथ इसके संपर्क की बातें सामने आती थी। इसको लेकर एनआईए ने इस पर 2 लाख का इनाम भी रखा था। अब खुफिया विभाग पूछताछ कर रही है। वैसे 2014 में मोतिहारी पुलिस ने एक बार इसको 21 सेल फोन के साथ भी पकड़ा था। तब भी
जो मामले सामने आए थे उसमें यह आया था कि इसका संबंध कहीं ना कहीं आतंकी संगठनों से है। 2012 में आपको याद होगा घोड़ासहन में रेल ट्रैक पर कुकर बम ब्लास्ट हुआ था। उस ब्लास्ट में भी सुधीर कुशवाहा का नाम आया था और उसमें भी इस पर मामला दर्ज है। इस तरह के कई मामले इस पर थे जिसमें पुलिस के साथ खुफिया विभाग इसकी तलाश कर रही थी, लेकिन यह दशकों से फरार चल रहा था। लेकिन मोतिहारी और मुजफ्फरपुर पुलिस के संयुक्त कार्रवाई में आखिर सुधीर कुशवाहा पकड़ा गया। अब शिकंजों के पीछे है। खुफिया विभाग सहित पुलिस पूछताछ कर रही है। सारे मामले सामने आ जाएंगे। हालांकि ये दूसरी बात है कि इसका जो घर घोड़ासहन है वहाँ इसके माँ और भाई वगैरह जो भी हैं संबंधी, वह इस बात को मानने से इनकार करते हैं कि यह इसका संपर्क कहीं आतंकी संगठनों से है या ये कभी जाली नोट के तस्करी में जुड़ा रहा है। हालांकि साक्ष्य सामने है, कई बार यह पकड़ा गया है। देखते हैं आगे क्या होता है। अगर चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए। हमारे वो घंटी जैसी जो आकृति है उसको दबा दीजिए ताकि जो हम वीडियो बनावे वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखते रहिए फाइनल पोस्ट और रखिए अपना ध्यान। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।